सारंग साहब, यहीं पे कंफ्यूजन है। इस किसान ने तो 2 लाख रुपए देकर, 2 या 1 लाख, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, पैसे देकर ये जमीन ली थी खेती के लिए। नहीं, अंजना जी जानकारी इसके पीछे टारगेट ये शख्स नहीं होना चाहिए ना, टारगेट तो वो भूमाफिया होना चाहिए जिसने ये जमीन वहां पर कब्जा ली, जिसने इसको आगे ये जमीन दे दी। उसको कब पकड़ रहे हैं ये बताइए, आप ही बता दीजिए। अंजना जी मैं यही कह रहा हूं कि गब्बू पारदी ने इस किसान को उस जमीन पर कब्जा करने के लिए बिठाया। हाँ। अब जब प्रशासकीय अमला जाएगा तो जो बैठा हुआ है उसको हटाने का प्रयास किया। गब्बू पारदी ने उसकी पत्नी को उकसाया और उसको जहर पिलाया। जहर पिलाने के बाद उसकी जब पत्नी को प्रशासकीय अमला अस्पताल लेके जाने लगा तो इन्होंने विरोध किया। उस विरोध के कारण पुलिस ने इस तरह की का घटना कर दी जिसका हम संरक्षण नहीं दे रहे। पर पूरे मामले में कांग्रेस, गब्बू पारदी और कांग्रेस के 2-3 फैक्ट्स हैं जो या तो मंत्री जी आपको गलत है। एक सेकंड जीतू पटवारी जी, आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड। सरकार है, सरकार से तो जवाबदेही बनती है, उनसे तो सवाल पूछने दीजिए। एक सेकंड, आ रही हूँ जीतू जी। देखिए सारंग साहब, 2-3 चीजें हैं जो आप गलत बता रहे हैं। मैं सीधा इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूं क्योंकि ये शख्स, इसने वहां पर अपनी जो फसल थी उसको लेकर गुहार लगाई कि इसको बर्बाद मत कीजिए। ये तो सिर्फ मोहरा है ना एक तरह से उस भूमाफिया का, पारदी जिसकी आप बात कर रहे हैं। गिरफ्तारी तो उस शख्स की होनी चाहिए ना सर। ये इसको वहां से हटाकर या इसको वहां पर से, अगर आप पारदी को बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो सवाल आप पर उठेगा ना। नहीं, हम संरक्षण नहीं दे रहे। हमने पहले संरक्षण दिया है, ना आगे संरक्षण देंगे। कोई भी यदि अतिक्रमणकारी होगा उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। घटना का मैंने आपको पूरा ब्यौरा दिया। जिस प्रकार से झूठी बयानी यहां पर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात की कि गब्बू पारदी ने इन्हें वहां बिठाया था। स्पॉट पर यही लोग थे और जो किसान था उसकी पत्नी ने जहर खाया और जहर जो खाया वो गब्बू पारदी के कहने पर खाया। उसको बचाने के लिए जब पुलिस ले जाने लगी तो वहां पर इस तरह की घटना हुई। पर हम उस घटना को लेकर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से 2 वरिष्ठ अधिकारियों की एक जांच दल भी भेजा है। उस पूरे मामले में और भी तो जांच होगी, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा हम कार्रवाई करेंगे। ये पारदी का काफी दबदबा है क्या सर? आपके भी मुंह से जी निकल रहा है उसके लिए। मैंने बिल्कुल जी नहीं बोला, मैंने बिल्कुल जी नहीं बोला। आप रिमाइंड करके बोली, कहाँ जी बोला मैंने? ठीक है, हो सकता है इसको फिर से सुनना पड़ेगा। आप गलत जी, ठीक है विश्वास सारंग जी, उसको फिर से सुनना होगा तभी ये कहा जाए। मैं इसको वापस लेती हूँ, अगर ऐसा नहीं आपने नहीं कहा है तो। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि गरीब बेसहारा है सर। आप लोग भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी तमाम जो कलेक्टर हैं, पुलिस के वहां पर अधीक्षक थे, सब पर कार्रवाई की। सवाल ये है कि ये सिस्टम कैसे बदलेगा? ये पुलिस में जो डंडे में इतना गुरूर आता है, इतनी हिम्मत आती है, वो हुकूमत से आती है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं सारंग साहब। ये डाउन द लाइन मैसेज देना होगा सर आपको। डाउन द लाइन मैसेज दिया आईजी से लेकर और वो छोटे पुलिस आरक्षक को हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए जीतू पटवारी जी आपको अधिकार नहीं है। मैंने 5 घटनाएं 6 घटनाएं बता दी, आप बता दीजिए उनमें से एक पर भी आपने कार्रवाई की हो। अरे आपके शासनकाल में तो पुलिस वालों को पैसे दे देकर बिठाते थे आप, डीजी से लेकर और पुलिस जो नीचे का आरक्षक था। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए जीतू जी। ये बात जीतू जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। आपने तो मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का राज बना दिया था। आप किस बात को कह रहे हो? ठीक है, ये मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग आपके कारण फैला। ठीक है, इसी का जवाब दे रहे हैं जीतू जी, बस सुन लेते हैं। मंत्री जी जवाब सुनिए। हाँ जीतू जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि तबादले का और ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है यहाँ मध्य प्रदेश में, वो ठीक कर रहे हैं। ऐसा है अन्ना जी, अभी आप नेट पे जाके या सर्च करेंगे तो पिछले 3 महीने में 75% 76% IPS IAS के तबादले हुए। 76% IAS और IPS के तबादले हुए पिछले 3 महीने, और सारे लेन देन करके हुए। जिनको जहां भेजा गया, जिले में भेजा गया, और ये विश्वास सारंग जो यहाँ बैठे हैं, ये भी उसका एक मुख्य तबादला प्रोसेस का एक हिस्सा है। रही बात ये कह रहे हैं पादरी ने कितने साल पहले कब्जा किया? 15 महीने हमारी सरकार रही, उससे पहले ये इनकी सरकार थी। ये क्या कर रहे थे? झांझ मंजीरे बजा रहे थे। और जब ये अभी आए पादरी पर कार्रवाई नहीं की। पादरी जरा सुनो, कि कांग्रेस की समय तबादला उद्योग क्यों चल रहा था?
मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए अधिकारियों के यहाँ आयकर के छापे क्यों पड़े, आकाश संपत्ति क्यों मिली, इसका जवाब तो दो जीतू भाई। ऐसा फ्रस्ट्रेशन से राजनीति नहीं होती। आप ये बताओ, कमलनाथ सरकार में मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए अधिकारियों पर आयकर के छापे क्यों पड़े? अंजना जी ने तो आपसे तबादले की बात की। सारंग जी, आप ही की बात का तो वो जवाब दे रहे हैं। सारंग जी, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, अपनी बात पूरी अंजना जी। हाँ सारंग जी, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ, आप इनसे पिन पॉइंट पूछिए कि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए अधिकारियों पर आयकर के छापे क्यों पड़े? 3 महीने में किए। ठीक है, आपने पैसे आयकर के छापे का पूछ लीजिए इनसे। ठीक है।